हेलो स्टूडेंट्स। हमारा एलआर का स्टडी नंबर सीरीज ये चैप्टर से शुरू करेंगे। ये करते वक्त एलआर का स्टडी करते वक्त हमारा मोटो होगा लर्न विद फन। हमें कोई स्ट्रेस नहीं लेना है एलआर का, आराम से और फन के साथ हमारी पढ़ाई करनी है। सीरीज जो हमारा एक चैप्टर है उसमें दो सब टॉपिक्स है, नंबर सीरीज और अल्फ़ाबेट सीरीज। उसमें आपको नंबर्स के अलग अलग सीरीज होंगे और अल्फ़ाबेट के सीरीज होंगे। नंबर सीरीज के बेसिकली दो मेन टाइप्स है। फाइंड आउट मिसिंग टर्म इन द सीरीज, एक एग्जांपल लिया है मैंने आपको समझने के लिए, और फाइंड आउट रॉन्ग टर्म इन द सीरीज। ये जो एग्जांपल्स है वो आप देख सकते हैं, वन बाय वन हम स्टडी करेंगे। पहला टाइप जो है फाइंड आउट मिसिंग टर्म इन द सीरीज, उसमें आप देख सकते हैं एक सीरीज दी हुई है 2, 5, 11, 20, 32 और अगला जो टर्म है उसको हमें फाइंड आउट करना है। तो जब ऐसे तरह के क्वेश्चन आते हैं, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो हमें बेसिकली पहले ये देखना है कि ये सीरीज में जो अलग अलग नंबर्स दिए हैं उनमें क्या रिलेशन है। तो अगर आप ठीक से ऑब्जर्व करेंगे तो 2 और 5 जो है फर्स्ट और सेकंड टर्म, तो 2 + 3 अगर करेंगे तो 5 होगा। सेकेंड और थर्ड टर्म जो है 5 + 6 करेंगे तो 11 होगा। आगे थर्ड और फोर्थ टर्म 11 + 9 अगर करेंगे तो 20 होगा। यानी 3 का जो डिफरेंस है वो बढ़ाते हुए ये सीरीज बनाई गई है। यानी 5 और 2 में 3 का डिफरेंस है, 11 और 5 में 6 का डिफरेंस है, 20 और 11 में 9 का डिफरेंस है, और ऑब्वियसली 32 और 20 में 12 का डिफरेंस है। तो इसके जो आगे की टर्म होगी उसमें हमको ऑब्वियसली 12 + 3 यानी 15 ऐड करना पड़ेगा। यानी 32 में हमको 15 ऐड करना पड़ेगा। तो आंसर क्या होगा, 32 + 15 = 47, और 47 यही आंसर है। अब यहाँ पे मैंने जानबूझ के ऑप्शन नहीं दिए हैं क्योंकि ऑप्शन के साथ ये करना बहुत इजी हो जाएगा, लेकिन हमको जब भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे सॉलिड सॉल्यूशन तक पहुँचना है। जितना हो सके उतना ऑप्शन कम यूज़ करके सॉलिड सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का हमको ट्राई करना है। तो आई होप ये एक टाइप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। ऐसे जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो बहुत नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स हम करने वाले हैं। ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, इसमें और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स भी आ सकते हैं। जब नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो और क्लियर होगा। अगला एक टाइप है वो है फाइंड रॉन्ग टर्म इन द सीरीज। अब यहाँ पे एक सीरीज दी गई है, आपको इसमें से ही एक रॉन्ग टर्म निकालनी है। अब 9, 29, 65, 126, 217 एंड 344। अब इसका एक्सप्लेनेशन, अब ऐसे केस में आपको कुछ रिलेशंस पता होने चाहिए, यानी कि स्क्वायर्स और क्यूब्स पता होने चाहिए आपको। तो ये ऐसे टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी होगी। अब अगर हम इन सब नंबर्स को ध्यान से देखते हैं तो हमको क्लोजली दिखता है कि ये ऑलमोस्ट क्यूब्स के रिलेशन में आएंगे। यानी कि 2 का क्यूब है 8, 3 का क्यूब है 27, 4 का क्यूब है 64, 5 का क्यूब है 125, 6 का क्यूब है 216 और 7 का क्यूब है 343। तो जब हम इन नंबर का स्प्लिट करेंगे तो हम देखते हैं कि 9 इज इक्वल टू 2 क्यूब प्लस 1, 29 इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 2, 65 इज इक्वल टू 4 क्यूब प्लस 1, 126 इज इक्वल टू 5 क्यूब प्लस 1, 217 इज इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 1 एंड 344 इज इक्वल टू 7 क्यूब प्लस 1। अब यहाँ पे बहुत ही क्लियर है, जब हम लोग ये सब ब्रेकअप करके लिखेंगे नंबर्स तो बहुत ही क्लियर तरीके से हमको दिख रहा है कि 29 जो है वो 3 क्यूब प्लस 2 है, यानी कि n क्यूब प्लस 2 के फॉर्म में ये नंबर लिखा गया है। हालांकि बाकी जो नंबर्स है वो n क्यूब प्लस 1 के फॉर्म में है। सो यहाँ पे एक रॉन्ग टर्म है जो कि है 29। ऐसे टाइप के भी क्वेश्चंस सीरीज के नंबर सीरीज के टाइप में आ सकते हैं, नंबर सीरीज में आ सकते हैं। आगे जो टाइप है वो है अल्फ़ाबेट सीरीज। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ABCD A to Z मैंने सब अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं और उनको नंबर दिया गया है
1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 26 अल्फ़ाबेट्स को एक एक नंबर दिया है। और उल्टा अगर हम गिनते हैं यानी कि ZYXWVUT तक, Z to A, तो उनको भी नंबर दिया है 1 2 3 4 5 6, 1 से लेके 26 उल्टा। तो आपको अब ये टाइप के प्रॉब्लम्स के लिए आप एक काम कर सकते हैं। ये बेसिकली एक टिप है कि 1A 26, 2B 25, 3C 24, 4D 23 ऐसे नंबर्स याद कर सकते हैं। यानी कि 1 अगर हम सीधे गिनते हैं तो A to Z अगर गिनते हैं तो A का नंबर आएगा 1, और अगर उल्टे गिनते हैं यानी कि Z से गिनते हैं तो A का नंबर आएगा 26। तो अगर आपको ये याद रहेगा या फिर आपको क्विकली ये अगर विजुअलाइज होगा, आपको विजुअलाइज अगर क्विकली करते आया तो ये बहुत ही आसान हो जाएंगे इस टाइप के प्रॉब्लम अल्फ़ाबेट सीरीज़ के। और ये आपको कोडिंग और डिकोडिंग जो आगे का हमारा टॉपिक है उसमें भी काम आएगा। अल्फ़ाबेट सीरीज़ का एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज़। अब एक सीरीज़ दी हुई है अल्फ़ाबेट सीरीज़ की, BKS DJT FIU HHV। अब ऐसे टाइप के प्रॉब्लम में हमको पहले जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड अल्फ़ाबेट है हर एक टर्म के, उनमें रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो हम एक वन बाय वन एक एक रिलेशन फाइंड आउट करेंगे और फिर जो अगला मतलब हमारा जो आंसर होगा उस तक पहुंचेंगे। अब फर्स्ट अल्फ़ाबेट देखते हैं, बी, B+2D, यानी कि ABC छोड़ के आगे का टर्म है D, यानी कि B+2D। अब D के आगे क्या है फर्स्ट अल्फ़ाबेट में हर एक टर्म के, D ABCDE छोड़ के F, यानी कि E छोड़ दिया F के आगे FABCDEFG छोड़ दिया, उसके आगे H, यानी कि F+2H। सिमिलरली जो हमें टर्म फाइंड करनी है जो हमारा आंसर है उसके लिए H+2 अगर करेंगे, यानी कि ABCDEFG H+2 HI छोड़ के J, यानी कि J हमारे आंसर का फर्स्ट अल्फ़ाबेट होगा। सिमिलरली सेकंड जो अल्फ़ाबेट है, अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया है कि उल्टे जो सीक्वेंस हमने देखा था कि Z से लेके A तक, वैसे तरह से उसी तरह से उन्होंने K-1J, यानी कि K के पहले J आता है, J-1I, J के पहले I आता है, I-1H, यानी कि I के पहले H आता है, और H-1 जो भी होगा यानी कि H-1 आता है G, वो हमारे आंसर का सेकंड टर्म होगा। यानी कि हमको फर्स्ट अल्फ़ाबेट मिल गया, सेकंड अल्फ़ाबेट मिल गया हमारे आंसर का। अब थर्ड अल्फ़ाबेट, अब यहाँ पे अगर ऑप्शन होते तो जो किसी भी ऑप्शन में J और G होता उस पर हम टिक करके आगे चले जाते, लेकिन मैंने डेलिबरेटली ऑप्शन नहीं डाले हैं क्योंकि हमको सॉलिड सॉल्यूशन तक पहुंचना है। जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे अगर ऑप्शंस होंगे तो ये और इजी हो जाएगा, ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हैं आप। तो अभी के लिए हम ये बेसिक देख रहे हैं इसलिए हम पूरा आंसर तक पहुंचेंगे। अब थर्ड अल्फ़ाबेट जो है वो ABCD अगर आप ये करते हैं रिवाइज करते हैं तो S के बाद STUVW, S+1T, T+1U, U+1V, V+1W, यानी कि हमारा जो थर्ड अल्फ़ाबेट है वो W आएगा। तो टोटल हमारा जो तीन अल्फ़ाबेट का जो कोड हमको फाइंड आउट करना है नंबर सीरीज़ का, तो अल्फ़ाबेट सीरीज़ का, अल्फ़ाबेट सीरीज़ का, तो वो आता है JGW, और हमारा आंसर है JGW। इस तरह के क्वेश्चंस हमको आएंगे। अब आपने देखा होगा कि B+2, D+2, F+2, H+2 ये करते वक्त ये अगर आपको जो पहले टेबल दिखाया था ABCD का और उनके साथ जो नंबर्स दिए थे वो अगर आपको अच्छी तरह से याद होगा, अगर आपने 1A26, 2B25 इस तरह से अगर नंबर्स याद कर लिए तो आपको ये जो प्रॉब्लम्स है ये सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। तो मेरा सजेशन है कि आपको जब फ्री टाइम होगा तो आप ये नंबर्स का और अल्फ़ाबेट्स का जो टेबल है 1 to 26 अल्फ़ाबेट्स, उनको जो नंबर्स असाइन किए हुए हैं वो याद कर लो, तो आपको ये टाइप के प्रॉब्लम्स क्विकली सॉल्व करने में आसानी होगी।
और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आज का जो बेसिक सेशन है आज के लिए इतना ही। आगे हम और आगे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेंगे और धीरे धीरे हम प्रॉब्लम सॉल्व करने की तरफ बढ़ेंगे। थैंक यू।